उसके बाद हम कॉपी राइटिंग पे जाएंगे, मेरी फेवरेट स्किल। ये वो स्किल है जिसने मेरी ज़िंदगी को बिल्कुल 180 डिग्री पे पिवट किया। और इस स्किल में हम बात करेंगे कि एड्स कैसे लिखे जाते हैं, ईमेल्स कैसे लिखी जाती हैं, एक्शन ड्राइव कैसे किया जाता है ऑडियंस से, रीडर से, और उसका इम्पैक्ट क्या होता है, वो रेवेन्यू में ट्रांसलेट कैसे होता है, वो नंबर्स में ट्रांसलेट कैसे होता है, और उससे बिजनेसेस को और राइटर्स को किस तरह से फ़ायदा होता है। फिर विल टॉक अबाउट स्क्रिप्ट राइटिंग ऑन यूट्यूब। आज के दौर में जहाँ पे कंटेंट कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, कंटेंट प्रोडक्शन उसके बराबर नहीं है, जिस वजह से इतनी ज़्यादा सप्लाई एंड डिमांड का फ़र्क है कि जितने भी स्क्रिप्ट राइटर्स हों उतना कम है। फेसलेस चैनल्स, रेगुलर यूट्यूबर्स, बहुत ज़्यादा कंटेंट क्रिएट किया जा रहा है, और दैट इज़ वाई स्क्रिप्ट राइटिंग इज़ इंपॉर्टेंट। फिर हम जाएंगे रेज्यूमे राइटिंग पे। रेज्यूमे राइटिंग में कि आपने अपने आप को प्रेजेंट किस तरह से करना है, एक अच्छा रेज्यूमे कैसे बनाना है कि अगला जो पोटेंशियल एम्प्लॉयर है वो आपको रेज्यूमे देखे और वो आपको हायर कर ले। ये आप अपने लिए भी कर सकते हैं और औरों के लिए भी एज अ सर्विस कर सकते हैं। आफ्टर दैट विल टॉक अबाउट राइटिंग कवर लेटर्स। कवर लेटर से मुराद होता है आप अपना इंटेंट शो करते हैं किसी को भी कि वाई यू आर अ गुड फिट फॉर देम। तो अपने आप को सही तरह से प्रेजेंट करना, अपनी बात को आर्टिकुलेट करना कि अगले बंदे को समझ आए और वो आपको पोटेंशियल रिस्पॉन्ड करे, ये बहुत ज़रूरी है। फिर हम बात करेंगे बिजनेस प्रपोजल्स या ग्रांट राइटिंग पे, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि कोई एक बिजनेस, अगर आपने आइडिया प्रेजेंट करना है किसी को, तो वो किस तरह से स्ट्रक्चर किया जाता है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स ऐड किए जाते हैं। या फिर अगर किसी एनजीओ ने या कोई ग्रांट एक्वायर करनी है किसी ने, तो वो ग्रांट्स ऐसे कैसे लिखी जाएं कि उससे इम्पैक्ट क्रिएट हो। और लास्टली विल टॉक अबाउट रिपोर्ट राइटिंग, जिसमें आप टेक्निकल और कॉम्प्लेक्स चीज़ों को आसान अल्फाज में प्रेजेंट करते हैं या चार्ट्स या समरीज़ की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं कि वो अगले रीडर के लिए उसको समझना और उसकी बेस पे एक्शन लेना आसान हो जाए। अब यहाँ पे ये चीज़ जहन में हम रखेंगे कि वाइल राइटिंग इज़ अ वेरी वास्ट फील्ड, कोई ऐसी चीज़ें हैं विच आर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस प्रोग्राम, जैसे कि असाइनमेंट्स या थीसिस किसी के लिखना। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, दिस इज़ हाईली डिस्करेज्ड एज अ प्रोफेशनल राइटर। दिस इज़ नॉट अ गुड आइडिया फॉर यू टू वर्क ऑन समवन एल्सेस असाइनमेंट। जिसकी असाइनमेंट होती है वो खुद करता है, तो ओवरऑल दिस इज़ लुक्ड डाउन अपॉन इन द इंडस्ट्री ऑफ राइटिंग। और अगर कोई कहता है कि यार मैं ये काम करता हूँ, तो दैट इज़ समथिंग दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग टू डू फॉर प्रोफेशनल राइटर्स। इसमें हम एग्ज़ाम प्रेपरेशन, आइल्स और टॉफल और इस तरह की चीज़ें हैं, उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे बिकॉज दैट इज़ अगेन बियॉन्ड द स्कोप। और लास्टली हम बुक राइटिंग, फिक्शन राइटिंग और उन चीज़ों पे बात नहीं करेंगे बिकॉज आवर फोकस इज़ करंटली ऑन द ऑनलाइन स्किल्स दैट आर एक्चुअली इन डिमांड दीज डेज। वाइल दीज आर ऑल्सो इन डिमांड, बट गिवन द फैक्ट कि हमने एक सर्टन चीज़ को आपके लिए प्रेजेंट करना है इन द बेस्ट वे